Good afternoon to everyone. First of all, thanks to the media fraternity who has turned up today. Tomorrow is International Day Against Drug Abuse and Human Trafficking, and as you know, Capital Police has been working very seriously on the drug issue जो हमारे कैपिटल में एट प्रेजेंट है. तो हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा था कि हमारे यहाँ पे एक हस्बैंड एंड वाइफ डुओ है जो कि नारकोटिक्स आइटम्स ह्यूज क्वांटिटी में सप्लाई कर रहा है अपने स्टोर हाउस में रख के. तो इसी के चलते कल ही एक रेड किया गया जिसमें हमारे तरफ से बिगेस्ट एवर सिंगल सीजर है कैनाबिस का 525.97 किलोग्राम कैनाबिस गांजा बेसिकली. इसको हमने सीज़ किया है. एक आदमी अरेस्ट भी किया, एक लेडी अरेस्ट भी किया है इसमें. तो डिटेल इस प्रकार है. जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिला अराउंड 1.5 मंथ्स बैक हमें ये इन्फॉर्मेशन मिला. इसके बाद हमने एक स्पेशल टीम कंस्टिट्यूट किया जिसको मेनली लीड किया एसडीपीओ नाहरलगन श्री देखियो गुंजा ने. उनके साथ थे इंस्पेक्टर किक्सी अंको ओसीपीएस नाहरलगन, सब इंस्पेक्टर एसएस झा, कांस्टेबल कांतो सामियर और कांस्टेबल संदीप यादव. तो इनके जो टीम है उन्होंने इन्फॉर्मेशन डेवलप किया. इसके बाद जो है प्रॉपरली सर्वेलेंस करके जो जगह है उसको लोकेट करने में काफ़ी मेहनत किया. हमने टेक्निकल सर्वेलेंस हमारा जो टेक्निकल सर्वेलेंस टीम है एसआईटी का उनसे भी सपोर्ट लिया. इसके अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस काफ़ी यूज़ करना पड़ा. काफ़ी सर्वेलेंस में हमें इस्तेमाल करना पड़ा ह्यूमन इंटेलिजेंस. एंड हमने काफ़ी सारे सस्पेक्टेड जो एड्रेसेस है और सस्पेक्टेड जितने भी पेडलर्स हैं उनसे भी काफ़ी से पूछताछ करा. इसके थ्रू हमें पता चला कि ये जो अननोन कपल कह रहे थे तो उनका आइडेंटिटी मालूम पड़ा कि तादार चादा और तादार काम्पुंग हस्बैंड एंड वाइफ हैं. और इनका जो है कैनाबिस स्टोरिंग का हाई क्वांटिटी में अपने ही घर में जो कि गोलो नाला एरिया है कंकर नाला के पास में नाहरलगन, तो यहाँ पे अपने घर के पीछे एक स्टोर हाउस बना के सामान को रखते हैं. तो इसी प्रकार कल हमें कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन मिला कि उनके जो ये स्टोरेज लोकेशन है वहाँ पे कैनाबिस एट प्रेजेंट स्टोर्ड है. तो इसी इन्फॉर्मेशन के चलते इमीडिएटली एक पुलिस टीम कॉन्स्टिट्यूट किया गया जिसको देखियो गुंजा एसडीपीओ नाहरलगन ने लीड किया, साथ में ओसीपीएस नाहरलगन एंड एसआई एसएस झा. इसके साथ में नाहरलगन पुलिस का जो यहाँ का अपना टीम है उनके साथ में हमने अपना जो सोर्स है उन्होंने भी हमें पब्लिक सपोर्ट दिया. प्लस 186 BN ब्रेवो कंपनी है जो कि हमारे साथ ड्यूटी में तैनात है यहाँ पे, लेड बाय इंस्पेक्टर AP सिंह फ्रॉम CRPF. उन्होंने भी हमारे टीम का पार्ट थे वे भी. और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट श्री लिकाराज जी SDO नाहरलगन, उन्होंने वो खुद पर्सनली प्रेजेंट थे. तो ये टीम इमीडिएटली बनाया गया. और जो हाउस है मिस्टर तादर चादा का जो कि गोलो नाला नाहरलगन में है, इसको हमने अराउंड 5:30 to 6 PM में रेड को कैरी आउट किया गया. जब सर्च किया गया घर को प्रॉपरली तो हमने वहाँ पे एक हिडन स्टोरेज रूम मिला जो कि छुपा हुआ था काफ़ी सारे डोर्स के पीछे में, सामने से दिखता नहीं है. तो इस तरह उस जो स्टोरेज था वहाँ से हमें टोटल 31 बैग्स गनी बैग्स मिला जिसमें कैनाबिस सस्पेक्टेड है. एंड जब मेज़र किया गया तो वो 525.97 किलोग्राम्स टोटल वेट पाया गया, जो कि जैसे मैंने बताया इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैचेस ऑफ कैनाबिस in the state, and of course this is the biggest for us in the last 4 years. इसके अलावा हमें कैश अराउंड 50,000 मिला. साथ में एक इंडियन मेड पिस्टल .32 कैलिबर का वो भी सीज़ किया गया वहाँ से. एंड एक फॉर्च्यूनर कार बियरिंग नंबर AR01Q9779 जो कि सस्पेक्टेड है कि प्रोसीड्स ऑफ ड्रग ट्रेड से प्रोक्योर किया गया है, तो उसको भी हमने सीज़ कर लिया है.
ये जो कैनबिस लोकली कॉल्ड गांजा हमने सीज किया है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 52 लैक्स है मार्केट में. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैचेस दैट वी हैव डन. जैसे ही हमें वहाँ पे सस्पेक्टेड नारकोटिक्स आइटम मिला, इधर नाहरलगुन पुलिस स्टेशन में एक केस FIR नंबर 82/22 अंडर सेक्शन 20B(2) एंड कैपिटल C/27A/29 NDPS एक्ट में केस रजिस्टर किया गया. इसके अलावा वहाँ से हमें श्रीमती तादर काम्पुंग हमें वहीं प्रेजेंट मिला, जो कि वाइफ हैं तादर चादा के. शी हैज़ बीन अरेस्टेड फ्रॉम देयर इमीडिएटली. जो तादर काम्पुंग है, शी वाज प्रीवियसली अरेस्टेड इन नाहरलगुन पुलिस स्टेशन in 2021 in connection with another case in a similar NDPS Act case only, and she was out on bail. The owner of the house, Tadar Chada, has not come to the house and he was not there during the raid, and it seems he is absconding, and efforts are being made to arrest him as well. जो एक्यूज़ हमने अरेस्ट किया है लेडी तादर काम्पुंग, काफ़ी अभी इवेसिव है और कोऑपरेट नहीं कर रही है. फिर भी जो हमें इंफॉर्मेशन मिला है, अकॉर्डिंगली जो नारकोटिक्स है वो सागाली, मेंग्यो एंड खलकतांग एरिया से हमारे यहाँ पे कैनबिस एंट्री हुआ है, एंड उसको ये छुपा करके अपने हिडन स्टोरेज में रखते थे. प्लस जो कैपिटल में छोटे छोटे बाकी पेडलर्स हैं उनको फर्दर सप्लाई करते थे. दे आर नॉट यूजर्स ऑफ narcotics and they are purely doing it as a business. So it is a very serious offense, and we have registered the case under the most stringent sections, and necessary legal action is being taken. इसके अलावा जो डाउन द लाइन पेडलर्स हैं और जो सप्लायर्स हैं उनको भी ट्रेस करने का पूरा एफर्ट हम कैपिटल पुलिस की तरफ से कर रहे हैं, एंड वी होप दैट वी विल बी सक्सेसफुल फर्दर ऑन एज वेल. Finally, I'd like to especially thank the team of SDPO Naharlagun and Naharlagun Police Station, along with the CRPF 186 BN team, who have done this excellent work, and we hope that it will dent the supply of narcotics in the capital by a good degree, क्योंकि अराउंड 50 lakhs का सामान हमने सीज कर लिया है, तो काफ़ी सारा सप्लाई से बाहर हो गया है, एंड वी विल कीप वर्किंग ऑन इट, एंड होप करते हैं कि आगे भी हम सक्सेसफुल रहेंगे. जो नारकोटिक्स में कैपिटल में अगर डील कर रहे हैं, मैं फिर से सबको वार्न करना चाहूँगा, अगर आप कर रहे हैं देर सवेर हम ज़रूर आपको धर लेंगे. थैंक यू. सर, ये जो सामान है वो जो व्हीकल्स आपने बोला, तो व्हीकल से ही मिला ना कि घर से मिला? क्योंकि ये जहाँ काफ़ी वेरियस लोकेशंस में प्लेस थे, तो अलग अलग लोकेशन इन द सेम हाउस से मिला है. सर, नंबर्स ऑफ ये जो बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो डेफिनेटली उसको पता है वक्त लगा हुआ. अलग अलग कलेक्शन किया गया है या एक ही साथ में किस तरह से लाया गया है? ये ऑलरेडी गनी बैग्स में है, तो उसी गनी बैग्स के में ही हमने सीज और सील किया है. सर, आप बता पाएंगे ये कितना साल से मतलब इसे ऑपरेट कर रहे हैं? एज फार एज करेंट इंफॉर्मेशन अराउंड 1 year, क्योंकि लास्ट ईयर हमने जब अरेस्ट किया था तो स्मॉल टाइम पेडलिंग कर रहे थे. इसके बाद अभी लास्ट 1 year से प्रॉब्ली ऑपरेट कर रहे हैं. वी आर दैट इज़ द रफ टाइम. कंटिन्यूसली आप लोगों के ऑपरेशंस के कारण आप लोगों की टीम के बार कंटिन्यूसली ऐसे ड्रग्स केसेस के ऊपर बहुत सारा काम करते हैं जो पॉजिटिव रिपोर्ट रिजल्ट दिख रहा है. फिर भी रिपीटेडली ऐसे केस बार आते जा रहे मिलते जा रहे, तो चेक पॉइंट्स इसमें नाकाबंदी का कैपिटल पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ पिछले साल भी काफ़ी एक्शन लिया. अराउंड वी रजिस्टर्ड अराउंड 39 केसेस एंड अरेस्टेड 74 इन टोटल लास्ट ईयर. इस साल भी हमने अभी करंट केस को मिला के 23 केसेस हमने ऑलरेडी रजिस्टर किए हैं. वी आर इन द मिडिल ऑफ द ईयर and 49 people have been arrested. So we are doing our part, the enforcement part of against drugs. We are doing very seriously, and definitely we also need to work as a society in terms of awareness, education,
and harm reduction, which is basically on the rehabilitation side. डिमांड भी रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है. लाइक इन द प्रेजेंट केस दे आर नॉट यूज़र्स ऑफ ड्रग, दे आर बेसिकली डूइंग इट फॉर इकोनॉमिक पर्पस, क्योंकि ये उनके लिए बिजनेस बन के था, सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ. तो जब तक डिमांड रहेगा तो सप्लाई करने के लिए जो है लोग, क्योंकि इकोनॉमिक वैल्यू है तो इच्छुक होते हैं, तो सप्लाई भी हमें रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है. तो जब हम ओवरऑल काम करेंगे तभी आई फील कि ओवरऑल में हमें सक्सेस होगा. हाउएवर फ्रॉम द पुलिस साइड वी आर वेरी सीरियस. जैसे मैंने बताया ऑलरेडी इस साल हमने 23 केसेस रजिस्टर किए हैं, 49 लोग अरेस्ट ऑलरेडी कर दिए. सर ये ड्रग्स एंड नारकोटिक्स केसेस के लिए आप लोग का जो कंटिन्यूसली जो कैपिटल टीम बार बार काम कर रहा है, इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है या आप लोग किस तरह से जितना रेगुलरली जो पकड़ है वही पकड़ है, तो इसके लिए कोई टीम बनाया है ना और रेगुलर बेसिस? ओके, we have a two-pronged strategy in working on NDPS cases. एक जो टीम है वो हमारा पुलिस स्टेशन लेवल पे है. एवरी पुलिस स्टेशन इज़ अ सेपरेट टीम, तो अपने अपने टीम को लेके वो एक्टिविटी करते हैं. प्लस हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑल दी OCs एंड SDPOs वी आर फॉर्मिंग अ सिंगल टीम. एंड जहाँ पे लार्ज स्केल हमें काम करना होता है तो हम ग्रुप में एंटी ड्रग स्क्वाड के हिसाब से काम करते हैं. सफिशिएंट है अभी? Yes, we are doing our best. लास्टली सर, ये कॉमन क्वेश्चन है, फिर भी पूछिएगा सर. फ्रॉम पब्लिक साइड, जब भी ऐसे केसेस में लोगों को पकड़ते हैं तो जब अरेस्ट कर देते हैं, अनदर लाइक उसको बहुत जल्दी बेल मिल जाता है, तो लोगों को जानना है कि ऐसा क्यों होता है, किस बेस में क्या कारण है, क्यों उनको लोग टाइम नहीं लगता? ओके, जो बेल है दैट इज़ फॉर द कोर्ट टू ग्रांट. So there are technical reasons which court takes into consideration. So I cannot really comment on the bail side, but from our side, there is no harm in catching someone second time, third time. अगर आप continue कर रहे हैं तो हम continuous catch करेंगे. Next, what I would like to tell that 2021 के जो cases हमने register किए थे, उसमें से more than 50% cases में हमने already charge-sheet कर लिया है, and the trial has begun in most of the cases, and we hope that conviction also will be done soon. So you also mentioned key locations like Sagani, Delhi and Jalaktam where these candidates are being found. So if we can just know that whether there is some already cultivation there. Ma'am, from the current case, I will not be able to tell in terms of how much cultivation or what cultivation is going on, because investigation is in progress. Once we are able to find out the source, then definitely we will be able to pinpoint. You can also know, adding to that, if you can also know that is there any other places where it is likely to be, apart from these three places? Definitely, there is a likelihood wherever the climatic conditions are conducive. जो cannabis है वो cultivated and wild both way में grow करता है, तो इसीलिए we cannot really say for certainty. However, from Arunachal Pradesh police side, huge areas have been destroyed in terms of cannabis as well as opium. So whole of Arunachal Pradesh police is very serious in terms of war against drugs, and definitely you must have seen in the news also. APP is doing its best. Sir, lastly, क्या message on the recently जितना cases पकड़ रहे हैं, mostly अभी locals involved हो रहे हैं, क्योंकि drugs cases में ज़्यादातर बाहर non-APS से involved होता था, मगर अभी आप जैसे बोला कि इतना large number of illegal cases हैं, तो और भी फाइन भी बहुत सारा होगा अभी भी अभी के within capital में, तो सर इसको किस तरह से रोक सकते हैं या इनको कैसे आप क्या मैसेज करना? सिंपल मैसेज है, अगर आप ड्रग में डील कर रहे हैं तो देर से अगर हम आपको ज़रूर पकड़ेंगे. एसपी साहब, जब ड्रग सप्लाई और डिमांड का जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ डिमांड तो थोड़ा कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है. और ख़ास करके जो हम लोग देखा गया कि पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन तो आप लोग करते हैं फिर छूट जाता है बिकॉज ऑफ द सब्सटेंस और प्रूफ और पैकेजिंग सिस्टम का जो है, पैकेजिंग में भी बहुत क्वेश्चन रेज होता है कोर्ट वगैरह में, जहाँ तक हम लोगों को पता है. तो काफ़ी बार देखा गया कि यहाँ जो कमर्शियल गाड़ी आता है जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स में, हम कोई स्पेसिफिक बिकॉज दैट इज अ मैटर
ऑफ एलिगेशन, तो हम लोग काफ़ी देखा है बस्ता का बस्ता आ रहा है बट नोबडी केयर्स, क्योंकि चेक ही नहीं होता है सर ऐसा। इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक गेट तो ऑलमोस्ट अभी विड्रॉ हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट विड्रॉ कर दिया, क्योंकि क्राइम स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है। तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स में अभी भी सर बहुत दुकान है, क्योंकि हर पुलिस स्टेशन में अभी नारकोटिक सेल खुला हुआ है ऑलमोस्ट, जहाँ तक हम लोग को नॉलेज में है। तो ये सेल अवेयरनेस करने का साथ साथ वो दुकान को भी क्यों नहीं पकड़ता है, क्योंकि बहुत दुकान अभी भी हम लोगों को मालूम है सर बिक्री हो रहा है। ओके, 2 पॉइंट आपके इससे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपने बताया कि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। दैट कैन नॉट बी ट्रू, बिकॉज अदरवाइज सप्लाई एंड डिमांड आर रिलेटेड, राइट। तो जब हम ओवरऑल यहाँ से असम में भी सप्लाई जा रहे हैं सर, राइट, हमारा आदमी वहाँ असम में भी अरेस्ट हो रहा है, गोपुर में, विश्वनाथ में अरेस्ट हो रहा है, बालीपाड़ा में अरेस्ट हो रहा है। So that supply and demand are basically we have to work on both sides as a strategy against drugs. हमें जहाँ पे डिमांड रिडक्शन करना है अपने कैपिटल सिटी में, तभी जाके जो सप्लाई है उसमें भी रिडक्शन आएगा, और प्लस हमारा एनफोर्समेंट रहेगा, तो और हमें इफ़ेक्टिवली काम कर सकेंगे। जितना ज़्यादा क्रिमिनल्स होंगे पकड़ने में उतना डिफ़िकल्ट होता है। सो वी हैव टू रिड्यूस दिस